उसने मुझसे पूछा कि तुमने ट्रेडिंग में आज तक लॉस कितना करवाया। अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा कि मार्केट में लॉस हुआ है। टोटल मेरा लॉस हुआ 4.5 लाख रुपए। ये लॉस याद करने में मुझे लगे 4 घंटे। हाय गाइस, दिस इज साहिल देवगन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है एसेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगा। इन वीडियोस में क्या होता है कि हमें काफी कम टाइम में ऑडियंस को खींच के लाना होता है, उनकी अटेंशन सीख करनी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, कई लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कैसे वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं आपके 1 लाख को साल के एंड तक 30 लाख में कन्वर्ट करने में। तो दूसरे लोग आते हैं जिनका लॉजिक होता है, जो कि आपको बताते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख था, बहुत ज्यादा दर्द था, फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट सीखी और आज की डेट में कैसे करोड़पति बन चुके हैं। एकदम खतरनाक दुख भरी दास्तां के साथ वो लोग आपके पास आते हैं। मैंने एक कहानी यहां तक देखी है जहां पर एक इन्फ्लुएंसर है जिसका टाइम स्क्वायर में पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर नहीं, वीडियो लगी हुई है। और उसकी खासियत ये थी कि वीडियो ऊपर मूव हो रही थी टाइम स्क्वायर की, और नीचे जो लोग थे वो स्टिल खड़े थे, वो लोग मूव नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ अपनी दुख भरी दास्तां शेयर करूं। बट इतना दुख कभी हुआ नहीं यार मेरे को, तो ऐसी कोई खास खबर है नहीं दुख भरी सुनाने के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये लोग आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। रीजन बीइंग, हम इंडियंस, हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यदि किसी को हम फॉलो कर रहे हैं, यदि हम लोग किसी से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसके साथ हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। तो ये जो इमोशन है, ये एक्चुअल में डिसाइड करता है कि स्टॉक मार्केट में हम लोग सक्सेसफुल होंगे या फिर अनसक्सेसफुल। स्टॉक मार्केट में 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि आके सिर्फ अपना लॉस करवाते हैं। कोई तो कारण होगा। कितना मुश्किल है यार। मान लो मुश्किल भी है तो भी लोग ऐसे भर भर के जा रहे हैं, तो भी सिर्फ लॉस ही करा रहे हैं। इतने हम लोग कोर्स खरीद रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आती है हमारी एक्सपेक्टेशंस की। जब हम लोग ये सुन के जाते हैं कि यार उस बंदे ने 1 लाख का 1 साल में 30 लाख कर लिया, उस बंदे ने 1 लाख का 2 महीने में 50 लाख कर लिया, तो हम लोगों को लगता है यार हम लोग नहीं कर सकते क्या? हम लोगों में क्या कमी है? अभी दूसरी जो दिक्कत हमारे इंडियंस में आती है वो ये आती है कि हम लोग एक यंग पॉपुलेशन है, और हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि जॉब्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो स्टॉक मार्केट हमें एक ऐसा वे लगता है जहां से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। और ये सोचना कोई गलत नहीं है कि हम लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। रीजन बीइंग, कई लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो स्टॉक मार्केट में आके बर्बाद हो रहे हैं। तो इन लोगों में आपके हिसाब से क्या अंतर है? एक छोटा सा अंतर है, और वो है नॉलेज का। जिस आदमी को तो पता है कि वो जहां पर जा रहा है वहां पर उसे किस चीज की जरूरत है, वहां पर उसे कैसे बिहेव करना है, वहां पर उसे क्या करना है, वो आदमी वहां पर प्रॉफिटेबल होगा। बट जो आदमी आ रहा है, देख रहा है, अरे भाई इसका दुख देखो, कैसे एकदम गरीब था, महीने का 5-6 हजार कमाता था और आज 5-10 लाख से नीचे महीने की बात ही नहीं कर रहा है। तो ये देख के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं यार, हमें भी ये कमाना है, करना है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, बट 10,000 या लाख में से एक आदमी के साथ। अभी थोड़ी देर पहले कोविड का पैंडेमिक आया था, उसका डेथ रेशियो था 2%। तो हम लोग जो थे, जो सेंसिबल लोग थे, जो इस चीज को समझ रहे थे, हम लोग डर के मारे घर में घुसे रहे, सेफ्टी का ध्यान दिया, प्रिकॉशन का ध्यान दिया कि यार कहीं हम लोगों को कोविड ना हो जाए। रिजल्ट क्या हुआ? जब कोविड चला गया, हम लोग आगे सेफ रहे। यदि हमें कोविड हुआ भी तो हम लोगों ने प्रॉपर मेडिसिन ली, डॉक्टर को दिखाया एंड अच्छे से इलाज कराया। तो यहां पर डेथ रेट था 2%, बट हम लोग के दिलों में कितना डर था। स्टॉक मार्केट में एक साल में 1 लाख को 30 या 50 लाख करने वाले आपके हिसाब से कितने लोग होंगे? 10 लाख में से एक, या शायद उतने भी नहीं। अब यहां पर देखिए कि आपका विन परसेंटेज कितना है। तो यह चीज हमें दर्शा रहा है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में आके ज्यादातर नुकसान कराते क्यों हैं।
हम लोग कभी भी किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट में घुसते हैं तो वहाँ पर सबसे पहली वार्निंग ये आती है कि स्टॉक मार्केट में 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि अपना नुकसान करा रहे हैं। हम लोग आए दिन खबरें पढ़ते हैं कि लाखों लोग हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, अपना पैसा डुबा रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट में 10% लोग हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं और उनमें से भी सिर्फ 2 या 3% लोग ऐसे हैं जो कि इतना कमा रहे हैं कि वो स्टॉक मार्केट से अपना लाइवलीहुड चला सकें। तो अब एक बार जरा इस चीज को हल्का से समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में हर साल लाखों लोग आते हैं नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बन के, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली यदि 90% है तो आके अपना लॉस करवाते हैं। बट एट द सेम टाइम 10% लोग वो हैं जो कि प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो यहां पर यदि लाखों लोग हर साल आ रहे हैं मार्केट में तो एटलीस्ट हजारों लोग हैं जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स बन रहे हैं। तो इस वजह से ये बोलना कि स्टॉक मार्केट में यदि आप आएंगे तो आपका नुकसान ही होगा या आपका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, ये भी गलत है। अभी यदि मान लीजिए कि 10% स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, तो उनमें से 2 या 3% है जो कि इतना कमा रहे हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यदि मान लीजिए 60 या 70 हजार लोग हैं हर साल स्टॉक मार्केट में जो कि प्रॉफिटेबल हैं, तो 70 हजार का 3% कितना हुआ? 2100। यानी कि हर साल 2100 ऐसे नए रिटेल इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं जो कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के थ्रू इतना अर्न कर रहे हैं कि उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आप इसे दो तरीके से देख सकते हैं। एक, वो 2100 लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट में आकर के कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और ये सोच के आप डर सकते हैं कि यार लाखों लोग आ रहे हैं और सिर्फ 2100 स्टॉक मार्केट से ऐसे निकल रहे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है किसी चीज की। या फिर आप ये सोच के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हर साल 70 हजार लोग मार्केट में ऐसे आ रहे हैं जो कि अपना लॉस नहीं करवाते। तो सबसे पहले जब आप मार्केट में आ रहे हैं तो आप एक साल में 1 लाख का 50 लाख कमाने के लिए मत आइए, आप मार्केट में आइए उन 70 हजार लोगों को ज्वाइन करने के लिए। और यदि आप पूरी मेहनत और समझदारी के साथ ट्रेड लेते रहेंगे, अपने साथ अपना सर्कल बढ़िया रखेंगे, जितनी हो सके उतनी नॉलेज को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप थोड़े ही समय में उन 2100 लोगों में आ पाए। अभी कमाई के बारे में ये एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा। इक्विटी में यदि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि मोस्टली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स करते हैं, तो वहां पर आप साल का अपनी जो वेल्थ आप इक्विटी में लगा रहे हैं उसका 30 to 40% रिटर्न पा सकते हैं। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार ये बड़े बड़े जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो लोग 20% 25% का प्रॉमिस करते हैं, तो हम लोग 30 to 40% कैसे कमा पाएंगे? तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। मान लीजिए कि आपके पास 5 सेकंड का टाइम है जिसमें आपने पूरी पानी की बोतल खाली करनी है। एक आपके पास है 1 लीटर की बोतल और एक आपके पास है 20 लीटर की बोतल। तो अब कौन सी ऐसी बोतल है जिसे आप 5 सेकंड में खाली कर पाएंगे? ऑब्वियसली जो आपकी 1 लीटर की बोतल है। ज्यादा हुआ तो आप 2 लीटर की बोतल को खाली कर देंगे। 20 लीटर की बोतल थोड़ी खाली कर देंगे आप 5 सेकंड में। यही एक बड़ा एडवांटेज है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, जो कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास भी नहीं है। आप और मैं मार्केट में पैसा लगाएंगे, कितना पैसा लगाएंगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। यदि आप लोगों की वेल्थ थोड़ी ज़्यादा हुई तो आप लोग 2-3 करोड़ लगा देंगे। बट जो हमारे HNIs हैं या हमारे वेल्थ मैनेजर्स हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग आपके हिसाब से कितना लगाते होंगे? 200-500 करोड़। जो छोटे वेल्थ मैनेजर्स होंगे, जो बड़े होते होंगे, वो कितना लगाते होंगे? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ और भी ज़्यादा। ऑब्वियसली मार्केट का एक दिन का आप ट्रेड देखिए कितने पैसे का हो रहा है। तो अब यदि मार्केट में कोई बड़ी दिक्कत आ जाती है, कोई बड़ी आपदा आ जाती है, तो आप और मैं, जिसने 20-50 लाख या ज़्यादा हो गया तो 1-2 करोड़ निकालना है, तो हम लोग छोटे लॉस लेके वो निकाल सकते हैं। बट ये जो हमारे फंड मैनेजर्स हैं, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो नहीं निकाल सकते। इनके पास इकलौता जो ऑप्शन बचता है वो होता है हेजिंग का। हेजिंग
इन लोगों को रेगुलरली करके चलना पड़ता है। रीजन बीइंग, हम लोग नहीं जानते कब मार्केट का भट्टा बैठ जाए। मार्केट को यदि 100 पॉइंट चढ़ना है तो उसमें उसे 2 या 4 दिन लगेंगे, बट वहीं पे यदि मार्केट को गिरना है तो 100 पॉइंट गिरने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लगेंगे। 100 पॉइंट का मैंने जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको बताया है, एक्चुअल में काफ़ी बड़ी मूवमेंट्स होती हैं। तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि मार्केट की वैल्यू 1000 या 2000 पॉइंट है, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली ऐसे ही तो 10% नहीं मार्केट गिर जाएगी, थोड़ा टाइम मिलेगा आपको पैसे निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसे हम लोग फंड मैनेजर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसी के दूसरे पॉइंट पे। कई लोग आपको अपना कोर्स बेचने से पहले बोलते हैं कि भाई बड़े बड़े लोग वहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बैठे हुए हैं, आप वही पुरानी टेक्निक्स लेके आएंगे, आप कहाँ से कमाई कर लेंगे। तो भैया टेक्निक्स तो वही पुरानी चलती हैं, और फंड मैनेजर्स एटलीस्ट अपने फंड का 60 to 70% जो पैसा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लगाते हैं वो उनका होता है हेजिंग के लिए। एटमोस्ट 20 या 30% उनके रुपए होते होंगे जो कि वो लोग मार्केट में लगाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में हारे ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो, एक प्लानिंग हो, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी एक छोटा सा मैं मिथ और दूर करना चाहूँगा। ऑब्वियसली आप में से कई लोग होंगे जो इस वजह से मुझे पसंद नहीं कर रहे होंगे कि मैं कई टीचर्स के बारे में बोल रहा हूँ कि वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 1-2 फैक्ट्स बता रहा हूँ जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यदि हम लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो कई लोग आते हैं मार्केट में, आके बोलते हैं कि आप आइए मार्केट में 10 मिनट के लिए स्क्रीन देखिए, ट्रेड कीजिए, घर जाइए, 10-20 हज़ार बन गए। अरे मजाक चल रहा है क्या? लोग पूरा पूरा दिन बैठते हैं तब जाके उनको 1 या 2 मौके मिलते हैं कि हाँ भाई यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं, तब जाकर के वो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। अभी क्योंकि मैं मिथ डीबंक कर ही रहा हूं तो एक और बड़ा मिथ डीबंक कर देता हूं, एल्गो ट्रेडिंग। लोग आपको बोलते हैं क्या आप ये सॉफ्टवेयर खरीदिए, वो अपनी तरफ से आपके लिए ट्रेड्स ले लेगा। यार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है ये नेट जीरो गेम है, यानी कि यदि मुझे पैसा कमाना है तो आपको वहां पर बदले में पैसा गंवाना ही पड़ेगा। यहां पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि 100 के 100 बंदे प्रॉफिटेबल निकलेंगे। तो यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि जो 10% लोग कमाई कर रहे हैं वो लोग उन 90% लोगों ने जितना गंवाया है उतना कमा रहे हैं, और उसमें भी जो एक्चुअल कमाई करने वाले लोग हैं वो है 4 से 5%। यानी कि जो कमा रहे हैं 90% लोगों से, वो बेसिकली वो 5% लोग हैं टॉप के। क्योंकि जो हमारे अगले 5%, 6 से 10% वाले जो लोग हैं वो लोग प्रॉफिटेबल तो हैं, बट इतने प्रॉफिटेबल नहीं है कि मार्केट से उनका लाइवलीहुड चल पाए। यानी कि यदि आप एटलीस्ट 5-6 लाख रुपया साल का नहीं कमा पा रहे हैं तो आप पहले 5% में भी नहीं हैं, और 5-6 लाख में आप पहले 5% या 6% में आते हैं। जो 2-3% है वहां पर तो आप पहुंचे ही नहीं। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि हमें इक्विटी करनी चाहिए या फिर डेरिवेटिव्स करने चाहिए। डेरिवेटिव्स हमारे हो गए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। 1 लाख का 50 लाख क्या करोड़ करने वाले भी कई लोग हैं, बट ये कितने लोग हैं? लाख या कम कर लेते हैं थोड़ा, 50,000, थोड़ा और कम कर लेते हैं, 10,000 में से एक। 10,000 में से एक नहीं है, ये बस मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, 10,000 में से एक। यानी कि कितना बना हमारा? 99.9%। ये वो लोग हैं जो इतना नहीं करते, ये करने वाले लोग हैं 0.01%। ज्यादातर लोग जो कि प्रॉफिटेबल भी हैं इवन इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो उनकी जो एनुअल अर्निंग है, अपना टोटल अमाउंट जिसके साथ वो ट्रेड करते हैं, वो आता है 30 to 40%, जो कि हम लोग स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट से भी कमा सकते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं। स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप एक चीज देखिए कि कोई साल ऐसा होगा जब आपके जो कैपिटल है उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी,
कोई साल ऐसा होगा जब आपका कैपिटल है उसकी वैल्यू ट्रिपल हो जाएगी, क्वाड्रुपल हो जाएगी। बट बीच में कोई साल ऐसे भी होंगे जब आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बीच में कोई साल ऐसे भी होंगे जब आपका लॉस होगा। अभी मान लीजिए कि ये जो कोरोना का टाइम आया था, एकदम से मार्केट ऑलमोस्ट 50% गिर गई। यहां पर यदि आप मार्केट में पैसे लगा के रखे थे आपने, तो यदि मान लीजिए कि आप 30% नीचे भी निकाल लेते हैं तो आपका 30% का तो लॉस हुआ है। ऑब्वियसली बाद में वो नीचे गया और आपने रिकवर कर लिया है, बट इस बार हुआ है कि मार्केट ने बहुत जल्दी रिकवर किया है। रीजन बीइंग कि जो इकोनॉमी एकदम से गिर रही थी तो सरकार ने एकदम से काफी मार्केट में पैसा डाला, लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने मार्केट में लगा दिया। बट हर बार ऐसा नहीं होता है। तब से अब तक हम लोगों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल रन चल रहा है। यानी कि आप लोग कहीं पे भी स्टॉक को खरीदते हैं तो 1 या 2 साल बाद यदि आप स्टॉक को बेचने जाएंगे, 70% या 80% चांस है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो इस पीरियड में यदि आप पैसा कमा रहे हैं, 30% या 40% साल का बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो गए हैं। रीजन बीइंग अभी बहुत तगड़ा बुल रन चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट जब चढ़ती है तो सीढ़ियां चढ़ती है, जब नीचे उतरती है तो गिरने की बजाय आप लिफ्ट लगा लीजिए कि पता तो चल ही जाता है यार, निकल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको अपना पहले ही बता दूं कि मेरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का और इक्विटी की जो हम कमाई देखें तो सिर्फ 19-20 का फर्क है, बल्कि मेरी इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कंपैरिजन में ज़्यादा कमाई होती है। तो क्या इसका यह मतलब है कि आप लोग मुझसे सीखेंगे तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई बंदा नॉलेजेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको नॉलेज के साथ साथ सिक्स सेंस और मोर इंपॉर्टेंटली किस्मत की भी ज़रूरत है। तो यदि आप लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब यह है कि या तो आप मुझसे ज़्यादा मेहनती हैं या फिर मुझसे ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं होता। सो अब हमें एक आइडिया हो गया है कि स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, हमारे प्रॉफिट और लॉस के चांसेस कितने हैं, कहाँ पर हम लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और कहाँ पर हम लोग कम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा, जो कि अगेन काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि यदि आपको अपनी वेल्थ को ग्रो करना नहीं आता है तो फिर आप सारी ज़िंदगी मिडिल क्लास या फिर काम करते हुए ही रह जाएंगे। और ये बात जो भी बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। अनलेस आप अपने पास कैश जमा करके रखते हैं, जो कि आई डोंट थिंक आज के टाइम पे कोई भी करके रखता है, आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। आप लोग यदि मान लीजिए गोल्ड खरीद रहे हैं, प्लॉट्स खरीद रहे हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ फ्लैट्स खरीद रहे हैं, तो ये सब आप क्यों खरीद रहे हैं? ऑब्वियसली अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। और ऐसे ही अपनी वेल्थ को ग्रो करने का एक सिंपल और लिक्विड तरीका है स्टॉक मार्केट। रिमेंबर द वर्ड सिंपल। डिफिकल्ट नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, बट तब यदि आपको पूरी नॉलेज है तो। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में आपका सिर्फ लॉस होगा या फिर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। सो मेक श्योर टू एंटर आफ्टर यू आर नॉलेजेबल। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। हल्का सा बेसिक समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या हम कर सकते हैं कि हम लोग मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल रहें। स्टॉक मार्केट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लोग अपनी सारी उम्मीदें किसी एक ही चीज में डाल के मत रख लीजिए। इसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आप लोग अपनी सारी जमा पूंजी किसी मॉल में एक शॉप को खरीदने में लगा देते हैं। अब क्या हुआ? उस मॉल के ओनर के ऊपर केस हो गया। आपने अपने जितने भी पैसे थे वो सारे उस शॉप के लिए उस मॉल के ओनर को दे दिए। अब वो मॉल का जो ओनर है या बिल्डर है वो जेल में है, उसके सारे एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं, जो मॉल है वो बंद हो चुका है, उसे ताला लग चुका है। तो यहां पर आप कहां जाएंगे? यहां पर आप फंस चुके हैं।
तो ये मतलब है नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का। तो इसके लिए हम लोग कैसे बचेंगे? हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे कि अचानक से कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हम लोग वहाँ पर जा पाएँ। हम लोग एक लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, यदि हमें कुछ हो जाता है तो आगे हमारी फैमिली को कोई दिक्कत ना आए। हम लोग कुछ सेविंग्स अपने पास रखेंगे कि यदि एकदम से कोई इमरजेंसी पड़ गई तो हमारे पास ये पैसा है जिसकी मदद से हम सर्वाइव कर सकते हैं आगे के कुछ रफ पैच के लिए। वैसे ही जब हम लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे तो हम लोग एक ही बार में पूरा पैसा मार्केट में नहीं डाल देंगे। हम लोग कुछ सेविंग करेंगे, हम लोग कुछ इमरजेंसी फंड रखेंगे और हम लोग सोच समझ के नॉलेज के साथ मार्केट में आएंगे। इक्विटी में आ रहे हैं फिर भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आ रहे हैं, यू बेटर बी केयरफुल। स्पेशली यदि आप एक ऑप्शन बायर हैं जहां पर आप ज़्यादातर आके अपना लॉस कराते हैं 5,000, 10,000, 20,000 जितना भी लेके, ऑब्वियसली बेसिकली आप वो जो 2-3% है उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति यदि स्टॉक मार्केट में आता है तो उसे मैं सबसे पहले ये सलाह देता हूँ कि आप 6-8 महीने या एक आधा साल इक्विटी में ट्रेड कीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट कैसे मूव कर रही है। तो अब क्या इसके लिए हमें पूरा का पूरा दिन देना पड़ेगा मार्केट को? बिल्कुल भी नहीं। पूरे दिन में आपको देने हैं 15 से 20 मिनट यदि आप पोजिशनल या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो। ओके, सो हमारे 15 मिनट लगते हैं स्टॉक सिलेक्शन के बाद। स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। यदि आपने डे टू डे ट्रेडिंग करनी है आपको ज़्यादा टाइम ही देना पड़ेगा। 10 मिनट में आप बोलो कि मैं लाखों रुपए कमा लूंगा, नहीं कमा सकते। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो ये चीज़ यूट्यूब वीडियोस में बहुत अच्छी है कि मैं आता हूँ 10 मिनट में पैसे कमाता हूँ, घर चला जाता हूँ। अरे मजाक चल रहा है क्या? ये 10 मिनट में तुम 10,000 कमा लेते हो यार, 10 मिनट और बैठ जाओ। अभी जरूरी थोड़ी है कि कल के 10 मिनट में तुम समझदार हो जाओगे, दोपहर के 10 मिनट में तुम बेवकूफ़ हो जाओगे, या फिर पंडित ने तुम्हारा कोई टाइम निकाल के रखा है कि आप इस टाइम पे ट्रेड कीजिए। स्टॉक मार्केट में कोई भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। यहां पर कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने सुने होंगे कि एक बार स्टॉक्स कुछ बच्चों ने पिक किए और एक बार जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने स्टॉक पिक किए और बच्चों के स्टॉक जीत गए। हो सकता है ये सच हो सकता है सच ना भी हो, बट क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ। कारण लॉन्ग टर्म में हम लोग नहीं जानते कि कौन सी कंपनी का क्या होगा। आज की डेट में मान लीजिए रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, तो यहां पर अकेले मुकेश अंबानी तो नहीं है जो अरबपति थे। कुछ साल पहले आप देखेंगे अनिल अंबानी भी मुकेश अंबानी के साथ ही थे, उनकी भी रिलायंस थी। यदि तब आपने रिलायंस में लॉन्ग टर्म पैसे लगाए होते तो आज की डेट में वो कितने बचे? मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बिजनेसमैन खराब हैं या उनके खिलाफ कुछ, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये सारा गेम लक का है। तो हम लोग लक से कैसे बाहर निकल सकते हैं? लक से हम लोग बाहर निकल सकते हैं कैलकुलेटेड गेस के साथ। यदि आपने बिना सोचे समझे पैसे लगाने हैं और उसके लिए आपको पैसा चाहिए तो आप जाकर के कसिनोस में जुआ खेल सकते हैं, रेस कोर्स में घोड़ों पे पैसे लगा सकते हैं, क्रिकेट पे आई थिंक इलीगल गैम्बलिंग या जो भी होता है ये हमारा ड्रीम 11 एंड ऑल दैट, वहां पर पैसे लगा सकते हैं। बट कैलकुलेटेड गेस में क्या होता है कि हम लोग कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, देन हम लोग ट्रेंड को देखते हैं। यदि हमने शॉर्ट टर्म में लगाना है, यदि लॉन्ग टर्म में लगाना है तो हमें वो सब भी देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम कंपनी की इंफॉर्मेशन को देखते हैं, इकोनॉमी की कंडीशन को देखते हैं और उसके हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर यदि हम सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो यदि किस्मत अच्छी हुई या खराब हुई कुछ भी हो सकता है। यदि हम लोग कंपनी के बारे में जानकर 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो मान लीजिए 5 कंपनीज ऐसी निकल आई जिनमें हमारा लॉस हो रहा है, तो 5 कंपनीज तो ऐसी हैं जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होंगी। तो ये होता है हमारा कैलकुलेटेड गेस और हमारा नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का एग्जाम्पल। अभी इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। सिस्टम ये नहीं है कि हम लोग 10 कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हैं। सिस्टम हर किसी का अलग होता है। सिस्टम में हमारा हो गया कि हमने मान लीजिए कि इतना टाइम सेट किया है अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। कंपनीज हम लोग 5 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जितनी हो सके उतनी हम लोग
लिमिटेड कंपनीज में पैसा लगाएं। रीज़न बीइंग, यदि हम लोग 25 कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो हमारे लिए ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, यदि हम लोग सोच समझ के 10 या इवन 5 कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो उसे हम लोग रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं? वेल, उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। यदि आप लोग बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं जानते तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि sahildevgan.com की मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाएं और फ्री में फर्स्ट लेक्चर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का है, उसे देखें। और उससे क्या होगा कि आप लोग एटलीस्ट सिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो अभी आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इक्विटी में भी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा प्रॉफिटेबल ही हों। यदि मैंने बोल दिया कि हम लोग 10 कंपनीज में पैसा लगाएं तो 5 में तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम 10 के 10 में लुढ़क जाएं, अच्छी कंपनी चुनी हो तो भी। तो फिर ये सेफ कैसे है? अच्छी कंपनी भी चुनी हो तो भी हमारे 10 के 10 कंपनी में लॉस हो जाए, ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, यदि अचानक से मार्केट क्रैश हो जाए या फिर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आए। इक्विटी में हम लोग सेफ इसलिए होते हैं कि यदि इकोनॉमिक डाउनटर्न है या ओवरऑल मार्केट क्रैश हुआ है, कोई बड़ा रीज़न नहीं है, तो यदि मार्केट क्रैश हुआ है या इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है तो आप 1 साल बहुत ज़्यादा हो गया, 2 साल लॉस में रहेंगे, बट देन रिकवर कर जाएंगे। सो मान लीजिए कि हमारा जो सिस्टम है ये भी प्रिपेयर हो गया। तो अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए? अभी रिसेंटली बात है, मैं अपनी कज़न से बात कर रहा था काफ़ी लंबे टाइम के बाद। उसे पता चला कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मुझे कुछ टाइम हो गया है ट्रेडिंग करते हुए। तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने ट्रेडिंग में आज तक लॉस कितना करवाया? मैंने बोला यार लॉस तो कभी नहीं कराया। उसने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है कि लॉस नहीं कराया, तुम तो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो लॉस तो हुआ होगा। मैंने काफ़ी देर तक सोचा, मैंने बोला नहीं यार लॉस तो कभी नहीं हुआ। कहती अच्छा चलो अभी लॉस नहीं हुआ होगा, जब मार्केट में तुम घुसे हो तब तो लॉस हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा तब भी लॉस नहीं हुआ? मैं सोच रहा हूँ अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा कि मार्केट में लॉस हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्यूचर्स में मेरी एक्यूरेसी 30 to 40% है, बट मैं कभी लॉस में नहीं हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? जो मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स हैं या फिर जो लोग बाहर से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो लोग क्या देखते हैं कि आज मार्केट 10% नीचे गिरी, ये लॉन्ग था, यदि ये फ्यूचर्स में था तो इसने 1 या 2% के लॉस में निकाल लिया होगा, तो इसके कैपिटल पे 8 या 9% का लॉस हो गया होगा। तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि मेरा मार्केट में लॉस हुआ है? ये चीज़ें तो मेरे साथ भी हुई हैं। मैं सारी रात सोचता रहा कि यार लॉस तो मेरा हुआ है। अभी रिसेंटली हमारा हिंडनबर्ग का जो हुआ था स्टॉक मार्केट क्रैश, मैंने बैंकिंग में पैसे लगाए हुए थे तो अगेन मेरा लॉस हुआ। देन उसके बाद हमारा बजट का दिन आया, मार्केट चढ़ने लगी, मैंने फिर से पैसे लगा दिए फ्यूचर्स में। अब क्या हुआ, क्रेडिट स्विस की खबर आ गई, मेरा फिर से लॉस हो गया। टोटल मेरा लॉस हुआ 4.5 लाख रुपए। ये लॉस याद करने में मुझे लगे 4 घंटे कि मेरा 4.5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब मेरा 4.5 लाख का लॉस हो गया तो मैं सर पकड़ के नहीं बैठा। मुझे पता था कि अभी मार्केट वॉलेटाइल है, 2-3 हफ्ते मार्केट में आना रिस्की हो सकता है। तो मैंने क्या किया, सूटकेस पैक किया और अपनी मासी के घर दिल्ली चला गया। वहाँ पे गया, आराम से हफ्ता 2 हफ्ते एंजॉय किया, फिर वापस आया। तब तक मार्केट की थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो गई थी, मैंने फिर से पैसे लगाए एंड एज लक वुड हैव इट, यहाँ पे मैं लक शब्द का इस्तेमाल करूँगा। लक था कि 1 से 1.5 महीने में मेरा सारा लॉस कवर हो गया। तो मुझे आज 1 साल बाद ये याद भी नहीं है कि मैंने अपना 4.5 लाख का लॉस करवाया था और जिसके बाद मैं छुट्टियां मनाने चला गया था। इस चीज को बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कभी भी आप मार्केट में आकर के ट्रेड करेंगे तो उससे पहले हर कोई आपको बताता है कि आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए या फिर आप क्या कीजिए, ये कोई सॉफ्टवेयर है, ये खरीद लीजिए, यहाँ पर आप ट्रेड्स बनाइए, तो आप देखते हैं वहाँ पर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। बट जब आप मार्केट में जाते हैं
तो काम उल्टा हो जाता है, तब आपके लॉसेस शुरू हो जाते हैं। इसमें कारण क्या आता है? अगेन, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, हम लोग थोड़े इमोशनल हैं। तो जब हमारा लॉस होता है, हम लोग सोचते हैं नहीं यार हो जाएगा, चढ़ जाएगा, मैं इतना सीख के आऊँ, ऐसे कैसे लॉस हो जाएगा। तो उससे क्या होता है? लॉस हो जाता है। यदि हमारा प्रॉफिट हो रहा होता है, अरे 5,000 बन गए यार, बाहर निकालो, या 10,000 बन गए यार, बाहर निकालो। तो क्या हुआ? 10 मिनट में हमारे 10,000 बन गए, जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि 10 मिनट बैठिए, 10,000 बनाइए और चले जाइए। तो यहां पर क्या हो रहा है? हम लोग 10 में से 8 बार भी सही हो जाएं और 10-10 हज़ार का प्रॉफिट लें, और 2 बार में हम 50-50 हज़ार का यदि लॉस करा दें, तो हम लोग लॉस में ही रहते हैं। तो हमें एक ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का सिस्टम बनाना होता है जो कि हमें प्रॉफिटेबल करता है। अभी मेरा क्या सिस्टम था? मेरा सिस्टम था कि मैं ये क्वार्टर, ज़रूरी नहीं है कि जैन से मार्च तक ही चलेगा, मेरा फेब टू मार्च चलता है, क्योंकि मैं जब मार्केट में आया था तो मई का महीना चल रहा था, यानी कि एक मंथ में ऑलरेडी आगे था। तो मैं क्वार्टरली अपना सिस्टम रखता हूँ कि मैं प्रॉफिट में हूँ या मैं लॉस में हूँ। तो जब मेरा अप्रैल ख़त्म हुआ तब मैं लॉस में नहीं था, तो मेरा जो क्वार्टर गया वो मेरा पॉजिटिव बंद हुआ। ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, ऑब्वियसली थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ, बट प्रॉफिटेबल था, लॉस में नहीं था। तो ये चीज़ आ जाती है हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस वजह से हमें चाहिए होता है कि हमें पता हो कि हम मार्केट में यदि आ रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है और हमारा स्टॉप लॉस क्या है। अब यदि मैं ऐसे ही मुंह उठा के टारगेट लगा दूं कि भाई ये 100 रुपये चढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा, 20 रुपये गिरेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, कोई मतलब है? नहीं। टारगेट कैसे बनेगा? मान लीजिए कि कोई चार्ट पैटर्न चल रहा है तो उसके हिसाब से मुझे टारगेट मिला। मान लीजिए कि हमारा ऑसिलेटर चल रहा है। ऑसिलेटर क्या हुआ? मार्केट में जो पैसा है वो एकदम से ऊपर या नीचे नहीं जाता है, थोड़ी वेव सी बनाती हुई जाता है, तो उस वेव को हम लोग ऑसिलेटर बोलते हैं। तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि मेरा जो विन लॉस रेशियो है वो कितना भी हो, मैं 5:1 के साथ खेल रहा हूं। 5:1 क्या हुआ? यदि मेरा लॉस होगा तो 20 रुपए का, यदि मेरा प्रॉफिट होगा तो 100 रुपए का। लेकिन ये मेरा आया कैसे? अब मैं यहां पर सोच के चल रहा हूं कि मैं यदि किसी ट्रेंड में पैसा लगा रहा हूं तभी मेरे को 5:1 मिल सकता है। साइडवेज में तो 5:1 मिलेगा नहीं। वहां पर मुझे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फिर से चेंज करनी पड़ेगी, वहां पर मुझे अपना सिस्टम फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। इसके ऑब्वियसली काफ़ी सारे तरीके होते हैं कि हम लोग टेक्निकली देखें कि हाँ भाई चार्ट ऐसा जा रहा है तो हमारा टारगेट यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, हम वो लगाएं, उस पर स्टिक करें और अपने फॉर्मूले से बिल्कुल ना हटें। बट हम लोग इंसान ही हैं, हम लोग मार्केट में भी आएंगे, हम लोग उसे देखेंगे भी। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तब हमारे इमोशंस जागेंगे, तब हमें उसे कंट्रोल करना होगा। तो यही हमारी गेम है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसे समझने के, सुधारने के काफ़ी तरीके होते हैं कि आपको अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा होना चाहिए। यदि मान लीजिए कभी आपका लॉस भी हो रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा लॉस हो रहा है, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरा लॉस हो रहा है। आपको अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा होना चाहिए। सिस्टम के ऊपर भरोसा कैसे होगा? यदि आप एक ही बार में अपना 100% कैपिटल लगा देंगे, आपने सोचिए 50,000 अलॉट किए हैं कि मैं 50,000 के साथ ट्रेडिंग करना सीखता हूं, यदि कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब आपने एक ही बार में 50,000 लगा दिए, 50% का लॉस हो गया, तो यार साइकोलॉजी तो काम करेगी कि दिक्कत आ गई। आपके पास हमेशा कुछ बैकअप होना चाहिए कि आप मान लीजिए कि 50% पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, कि यदि 50% गिरा तो आपका कितना गिरा? आपका 25% गिरा। यदि आप मार्केट में 20% पैसा लगा रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट सीखने के लिए इतना लगाना चाह रहे हैं, तो उससे आपका कितना गिरा? आपका 10% गिरा, क्योंकि 20% का आधा गया, 10% ही बचा। बट एक चीज़ है जो कि मैंने आपको अभी भी नहीं बताई, जो मेरी कज़न ने पूछी थी, कि जब शुरू में पैसा लगाया होगा मार्केट में तब तो लॉस हुआ होगा। हुआ तो था, मुझे उसका लॉस क्यों लॉस नहीं लगा? तो अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। मार्केट में आने से पहले मेरे जो टीचर थे
उन्होंने मुझसे बोला कि जब भी आप मार्केट में आ रहे हो, आप मार्केट को एक फीस दोगे। यदि आपने मार्केट में आने से पहले सारा कुछ अच्छे से सीखा हुआ है तो आप मार्केट को कम फीस देंगे, बट वहीं पे यदि आपने पहले अच्छे से नहीं सीखा है तो आप मार्केट में ज़्यादा फीस देंगे। मेरा जो टीचर था वो इंटेलिजेंट था, उसने मुझे मार्केट में आके मैंने फीस पे करनी है पहले ही बता दिया था। मैं मार्केट में आया, मेरे को उन्होंने एडवाइस किया था कि मैक्सिमम 1 लाख लेके जाओ फिर ट्राई करो, बट ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं, इमोशंस होते हैं हमारे। तो मेरा था कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं 5 लाख लेके घुस गया। 3 महीने का मेरा अगेन सिस्टम क्वार्टरली, 3 महीने का मेरे पास टाइम है जिसमें मैंने देखना है कि मैं प्रॉफिट में हूँ या मैं लॉस में हूँ। तो जब मेरे 3 महीने कंप्लीट हुए, मेरा लॉस हुआ था 30,000 का। अब ये आप एक बार सोच के देखिए कि एक लड़का डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहा है 5 लाख रुपए लेके और उसका 30,000 का लॉस हुआ है। आपको क्या लगता है मुझे कितना टाइम लगा होगा वो रिकवर करने में? ये आती है हमारी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। हम लोग कभी भी मार्केट में शुरू में आएंगे, हमें आकर के थोड़ा सा लॉस होना ही है। यदि हम लोग नॉलेज के साथ आएंगे लॉस छोटा होगा, विदाउट नॉलेज आएंगे लॉस बड़ा होगा। तो मेरा जो लेक्चर है ये यहीं तक था। आगे मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं आएंगे। रीज़न बीइंग, यूट्यूब में कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, नॉट स्पेसिफिकली टू स्टॉक मार्केट, बट इवन हम लोग फिटनेस का देख लेते हैं या कहीं का देख लेते हैं। तो फिटनेस की एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। तो मुंबई में मैं था कुछ साल, तो वहाँ पर मेरे जो पर्सनल ट्रेनर था तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, तो उसने क्या किया, मुझे अच्छा सिखाया। ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल मेरी फिटनेस थोड़ी ख़राब हो गई है, ये हमारे साथ होता है जब हम लोग बिजनेस लाइन में आ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सिखाया, काफ़ी अच्छा ट्रेन किया, रिज़ल्ट मैं काफ़ी फिट हो गया। बट उन्होंने बाद में यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल में उन्होंने क्या किया, वो लोग बताने लग गए कि ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, इतना सब करिए। और 10 में से चले मैंने ज़्यादा बोल दिया, 50 में से एक उनकी वीडियो थी जो गलत बता रही थी, 25 उनकी वीडियो थी जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। जितना हमारे काम की चीज़ है वो 10 वीडियो में आ गया है। बट यदि किसी ने अपना यूट्यूब चैनल चलाना है तो वो 10 वीडियो में आपको कैसे बता दे? अब यार यदि मैं भी चैनल बना रहा हूं तो मैं भी कमाई करने के लिए ही बना रहा हूं। तो यदि मैं एड्स के भरोसे रहूंगा तो मैं आपको बार बार चैनल्स बना करके दिखाऊंगा, अलग अलग वीडियोस दिखाऊंगा। तो एक चीज़ जो आप एक लेक्चर में समझ सकते थे वो आपको एक तो समझने में आपको 10 लेक्चर लगेंगे। उसके बाद मैं कोई ऐसी चीज़ भी बता सकता हूं जो कि गलत हो। तो स्टॉक मार्केट का एक बेसिक सा कोर्स है जो कि मैंने अंडर 10 आवर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो के थ्रू। आप लोग sahildevgan.com पे जाइए, वहाँ पर आपको फुल वीडियो जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और फ्यूचर्स में हम लोग कैसे ट्रेड करें, सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस मैंने एक बुक लिखी हुई है जिसमें कि मैंने ये सारा कुछ जो बोला है या जो कुछ छूट गया है बोलने में वो नोट डाउन किया हुआ है। उसे पढ़िए और आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। और इसकी कॉस्ट है सिर्फ ₹1499। तो आप प्लीज़ sahildevgan.com पर हेड कीजिए और वहाँ पर देखिए कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं स्टॉक मार्केट को सीखने के। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सबका अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद।